आज का जो ये हमारा अभ्यास है इसके विषय में कहा गया है कि ऊर्ध्व जत्रे विकारेषु विशेषान्नस्य मिष्यते। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, जत्रे यानी कि जो आपकी कॉलर बोन है, यानी कि आपकी कॉलर बोन से ऊपर के जितने अंग हैं उन अंगों से संबंधित कोई भी समस्या होती है उन सभी समस्याओं में ये बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला अभ्यास है। आज का जो हमारा अभ्यास है ये नश्य का अभ्यास है। ये अभ्यास बड़ा ही छोटा सा है। इसमें अगर आप रोज के 10 मिनट भी देते हैं तो आप सरलता से इस अभ्यास को कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। क्या विधि रहेगी, किस तेल का प्रयोग करना है, कैसे करना है, इस पूरे मार्गदर्शन को आप आगे समझ लेंगे। आयुर्वेद के अंतर्गत नश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यूं तो नश्य कई प्रकार के होते हैं और आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की औषधियां देकर के इसमें कार्य किया जाता है, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है प्रतिमर्श नश्य। प्रतिमर्श नश्य को आप खुद कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं और निरंतर इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि महीनों महीनों तक इसका प्रयोग करते हैं तो इसके लाभ ही हैं, हानि इसकी कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। आप समझे, जब आप अपनी नासिका में तेल का प्रयोग करते हैं तो आपका एक मर्म होता है जो कि नासिका से थोड़ा सा ऊपर होता है, दोनों आंखों के लगभग मध्य में, जिसे श्रृंगाटक मर्म कहा जाता है। इस श्रृंगाटक मर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस मर्म पर जब प्रभाव पड़ता है तो इस पर प्रभाव पड़ने से ये अंग प्रभावित होते हैं। आंखों की समस्या होती है तो ठीक होने लगती है। चश्मा लग गया है या फिर आंखें कमजोर होती जा रही हैं, निरंतर अच्छे लाभ मिलते हैं। कानों से संबंधित समस्या है, टिनाइटिस की समस्या, जो कि कानों में आवाज सुनाई देना इस प्रकार से निरंतर, इस समस्या में भी अच्छे लाभ मिलते हैं। नासिका से संबंधित समस्या होती है, साइनस की समस्या होती है तो इसमें भी अच्छे लाभ मिलते हैं। साइनस की समस्या व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर देती है, ऑपरेशन तक की बात हो जाती है। आपको सोते वक्त ये काफी परेशान कर सकता है, नाक बंद रहता है, नींद ठीक प्रकार से नहीं आती, उससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो साइनस में अगर आप विशेष तेल का प्रयोग करते हैं जो हम आगे समझेंगे तो ये बहुत अच्छे लाभ आपको देने वाला होता है। गले से संबंधित समस्याएं होती हैं, गला खराब रहना, टॉन्सिल होना, ऐसी स्थितियों में भी ये अच्छा कार्य करता है। तो इसका एक पक्ष ये हो जाता है। दूसरे स्थान पर आप समझें, कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, कि जो आपकी नासिका है ये सर तक पहुंचने का मार्ग है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आपके मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव रखता है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या होती है, मेमोरी लॉस की समस्या होती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसी मानसिक समस्याओं में भी, मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं में ये बहुत ही अच्छे लाभ देने वाला अभ्यास होता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है अगर बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं तो बालों को काला करने में और सफेद बाल जो हो रहे हैं उन्हें रोकने में भी नश्य का अभ्यास अच्छा कार्य करता है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आप किस किस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको अपने शरीर को थोड़ा सा समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रकृति क्या है। आप अपनी प्रकृति को समझना चाहते हैं तो इसके विषय में हमने लक्षणों के आधार पर पहले मार्गदर्शन किया है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो आप यहां पर समझे कि अगर किसी की प्रकृति वात है या फिर पित्त है, वात प्रकृति यानी कि आपको ब्लोटिंग होगी, जोड़ों में ज्यादा दर्द होगा, आपकी ड्राई स्किन रहेगी, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उस स्थिति में प्रयोग करना है गाय के देसी घी का। 4-4 बूंद या 5 बूंद की मात्रा में आपको दोनों नासिकाओं में शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करना है अगर प्रकृति वात है या फिर पित्त है। अगर प्रकृति कफ है, कफ प्रकृति ऐसे अगर शरीर बहुत भारी होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, बहुत तेजी से इन लोगों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आलस्य बना रहता है, नींद ज्यादा आती है, प्रमाद स्थिति बनी रहती है, तो इन लक्षणों से देखा जाता है कि ये लक्षण कफ प्रकृति के व्यक्ति में पाए जाते हैं। कफ प्रकृति होने पर जिस तेल का प्रयोग किया जाता है वह है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो तीक्ष्ण होता है और कफ को वो शांत करने वाला होता है। तो सरसों के तेल का
प्रयोग किया जाता है। ये हमारी दूसरी बात हुई। तीसरे स्थान पर आप समझें कि अगर आपको साइनस की समस्या है, माइग्रेन है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, या फिर आपको बार बार छींक आना, सर्दी जुकाम की समस्या बहुत रहती है, नासिका आपकी ब्लॉक होती है, बहुत ज्यादा बंद रहता है नाक, तो ऐसी स्थिति में अणु तेल का प्रयोग किया जाता है। अणु तेल बहुत सारी औषधियों को मिला करके उनके योग से बना हुआ एक बहुत ही उपयोगी तेल होता है। कैसे पता चले कि अणु तेल की गुणवत्ता अच्छी है? इसके लिए समझें कि अगर नासिका में डालने पर जलन होती है, वो लगता है थोड़ा, ऐसा उसका स्वभाव होता है, तो अगर नासिका में डालने पर जलन हो रही है, थोड़ी लग रहा है नासिका में, तो समझें कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो आपको अणु तेल का प्रयोग करना है अगर आपको ये समस्याएं हैं। और सामान्यतः आप घी का और सरसों का तेल जो हमने कहा उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है? अगर माइग्रेन की समस्या है और साइनस की समस्या है तो आप समझ लें कि क्या विधि रहेगी। उससे पहले, यानी कि नशे का प्रयोग करने से पहले, तेल डालने से पहले नासिका में आपको इस प्रकार से अपनी नासिका के ऊपर से और इस तरीके से एक मसाज करनी है, लेकिन एक दबाव के साथ करनी है। पहले यहां पर आपने थोड़ा सा मसाज किया, ये तब भी उपयोगी है अगर आपको जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, इस तरीके से करेंगे। फिर यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाएंगे और यहां पर इस तरीके से दबाव के साथ, थोड़ा दबाव दे करके इस तरीके से करेंगे, और फिर ऊपर आ जाएंगे और यहां पर भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। फिर नीचे आएंगे और जो दोनों आपकी आंखें, यहां पर मूल है आंखों का नासिका के पास, यहां पर आप इस तरीके से थोड़ा दबाव डालेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे, रिलीज करेंगे, फिर से थोड़ा दबाव डालेंगे, फिर से आप छोड़ देंगे और फिर से दबाव डालेंगे। ये जो यहां पर आप दबाव डाल रहे हैं, साइनस की स्थिति में या फिर कभी आपको जुकाम भी बहुत ज्यादा होता है तब भी ये उपयोगी रहता है, कार्य करता है। तो इस तरीके से आप 5-10 बार इस तरीके दबाव डालेंगे और फिर आप इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। ऐसा आप राउंड में 3-4-5 बार इस तरीके से कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे और नासिका में तेल डाल सकते हैं। ये जो हमने बताया है, माइग्रेन, साइनस या फिर आपको जुकाम की समस्या है तो ऐसी स्थितियों में कार्य करता है। अन्यथा आप सीधा भी नासिका में 4 बूंद 5 बूंद दोनों नासिकाओं में तेल का प्रयोग करेंगे तो ये ठीक है। यहां पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हम अणु तेल का यहां प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करना है आप ये समझ लें। आपको, जैसे हमने ये यहां पर रखा है, इस तरीके से आपको 2 तकिए रख लेने हैं और उस पे जब आप लेटेंगे तो कंधों को तकियों के ऊपर रख लेना है और गर्दन को थोड़ा सा पीछे आपको रखना है। उस स्थिति में जाकर के आपको तेल नासिका में डालना है और उसी स्थिति में आपको लगभग 3-4-5 मिनट तक लेटे रहना है। फिर आप उठ जाएंगे और फिर आगे का मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है और इस तरीके से लेट जाना है। यहां पर लेटने के बाद आप तेल लेंगे और नासिका में तेल डालेंगे। चार 5 बूंदे मैंने उस नासिका में और लगभग 5 बूंदे मैंने इस नासिका में डाली। तो इस तरीके से हमने ये तेल डाला। अब ये तेल धीरे 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 नासिका में अंदर प्रवेश करेगा। आपको करना यह है कि सांस को आप अंदर की तरफ भी खींच सकते हैं। सांस को खींचेंगे तो तेल आसानी से, तीव्र गति से अंदर नासिका में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम जैसे खींचते हैं तो तेल अभी अंदर अनुभव हो रहा है कि अंदर तेल ने प्रवेश कर लिया है। आप 2 मिनट तक, 3 मिनट तक भी इस प्रकार से रहते हैं तो यह पर्याप्त है। जब लगे कि तेल अंदर प्रवेश कर गया है तो आपको सामान्यतः वापस आ जाना है। अगर आपको लगता है कि तेल गले में प्रवेश कर रहा है तो तेल को आप बाहर निकाल देंगे, थूक देंगे। वैसे थोड़ा तेल अगर अंदर भी चला जाता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब आप घी का प्रयोग कर रहे हैं, तेल का, सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सामान्य है। अगर आप अणु तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं तो कोई बाधा की बात नहीं। लेकिन अगर आपको अनुभव होता है तो आप निकाल देते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास है। ये नशे का अभ्यास आप प्रतिदिन करें। सुबह आप इसको अगर योगाभ्यास करते हैं, वॉक करते हैं तो उसके बाद कर लेंगे। दोपहर में आप इसको खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद कर लेंगे
और आप जो रात्रि में प्रयोग कर रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद सोने से लगभग 15-20 मिनट पहले आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये 3 समय इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार का आज का हमारा ये अभ्यास था जो कि बड़ा ही सरल है और उपयोगी बहुत अधिक है। अपेक्षा है ये अभ्यास आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रयोग करके लाभ भी उठाएंगे। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।